दानी बिटिया। अंकल आप यहाँ? तेरा घर बर्बाद हो रहा है बेटा, उस घर को बचा लो बेटा। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? सृष्टि और लोकी ने सब बर्बाद कर दिया बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आइए बैठिए, आइए यहाँ बैठिए, आइए बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। बर्बाद मतलब क्या? उन लोगों ने अभिषेक को जेल से रिहा करवा दिया। रॉकी, ये है तुम्हारे अभिषेक भैया, तुम्हारे सगे बड़े भाई। अरे बस बस बस। छोटे भाई होने का बहुत अच्छे से फर्ज निभाए हो तुम। सृष्टि, हमको जेल से निकालकर तुम दोनों जो एहसान किया ना हम पे, कभी नहीं भूलेंगे हम। याद रखेंगे गुरु। भाई साहब ने क्या किया, अभिषेक को उसके कर्मों की सजा दिलवाई थी और सब लोगों ने उसका साथ दिया। इसलिए बेटा उसके मन में परिवार के खिलाफ बहुत नफरत हो गई थी बेटा। और इस बात का फायदा सृष्टि और रॉकी ने उठाया। दानी बिटिया, सृष्टि ने उस घर में सबको बिगाड़ दिया बेटा। माँ मुझे पैसे दे दो, हमें जाना है अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पिकनिक में। दो ना पैसे में हमको। कहब तो लग जाए धक से, पर एक बार कह दिए कि नहीं मिलेगा पैसा तो नहीं मिलेगा। माँ आप ही क्या कर रही हैं? तो क्या करें? अपने भाई को देखो, अरे घोड़े जितना बड़ा हो गया है पर अकल अभी तक नहीं आई। घर के हालात नहीं दिख रहे इनको। पिकनिक जाएंगे, पैसा चाहिए। माँ हम भैया की तरफ से सॉरी कहते, आप प्लीज नाराज मत होइए। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। वैसे हमें पता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। थैंक यू दीदी। नहीं भैया, आप पैसे नहीं ले सकते। अगर हमसे पैसे नहीं लिए तो यहाँ पे तुम्हें पैसे देने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी जो तुम करना चाहते हो फिर वो कैसे करोगे? सृष्टि दी, आप ये संस्कृति, आगे के शब्द बहुत सोच समझ के निकालना। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी बदतमीजी की सजा तुम्हारी माँ देगी। अब हमसे बहस करने की जगह घर का सारा काम कर लो। पापा कैसे? काशी भैया जी तो पूरी तरह टूट चुके। उन लोगों ने धोखे से भाई साहब से सारी वसीयत बिजनेस सब अपने नाम करा लिया। बस इसी सदमे में रहते हैं वो। भाई का विधि का विधान है मोहनवा। 24 साल से जो सीना में हम राज दबा के बैठा, आऊ बचवा हमरा रॉकी हमको मिला। कैसे कहूँ मोहनवा कि हम कोसता हूँ उस घड़ी को, हम नहीं कह सकता मोहनवा। अब सृष्टि नाम का सुनामी हमरा घर को बर्बाद कर दिया है। अरे तू तो हमारे बचपन का दोस्त है, तू बता नहीं कहा हो रहा है। हम तो भोले बाबा का आराधना में कौन कसर नहीं छोड़ा है। भोले बाबा का चाहते कौन सा परीक्षा ले रहा। आप चिंता नहीं करो भैया, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। हम राजा से रंक बन गया। 40 दुकान, नौकर चाकर, घर बार सब चला गया। अब देखा मरघट का मायूसी। माँ, रूपा भाभी मत लगाइए मन्नत मांगने। और बेटा, इस परिवार के लिए ईश्वर का रूप तुम हो, तुम्हें सब ठीक करना। पूरा घर तबाह हो चुका है बेटा, बर्बाद हो चुका। लेकिन
लेकिन इतना सब कुछ हो गया, आप में से किसी ने हमें बताया क्यों नहीं? हम पहले क्यों नहीं बताया ये सब हमें? बेटा कैसे बताते? एक तरफ ध्रुव की ये हालत और दूसरी तरफ वो रॉकी की कसम। इस घर को बचा लो बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये कांची दीवार से स्वर्ग है बेटा, इसे बचा लो, बचा लो बेटा। ध्रुव जी, ध्रुव भैया आप ठीक हो? हम ठीक है मोहन काका। वादा करते हैं आपसे कि बहुत ही जल्द अपने घर में सब कुछ ठीक कर देंगे। दानी, वक्त आ गया रॉकी को बताने का कि वो क्या गलत कर रहा है, यह बताने का कि वो सृष्टि के बहकावे में आकर अपने परिवार को तकलीफ दे रहा है। अंकल, धर्म की युद्ध में कोई अपना और पराया नहीं होता। और वक्त आ गया है कि दीदी ने जो गलतियां की उसकी सजा वो भुगते। हमने अपनी बहन को बहुत सारे मौके दिए, अब और नहीं। बेटा तुम लोगों को जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि ये लोग पांडे निवास का नीलाम करने वाले बेटा। बेटा तुम दोनों ऊपर जाओ, जाओ। नीला, हाँ बेटा, क्योंकि इन्हें कोई नया बिजनेस शुरू करना है, पैसों की जरूरत है बेटा। अभिषेक और रोकी है ना, उस घर को बेचकर पैसा इकट्ठा करेंगे नए बिजनेस के लिए। आइए सिंह साहब, यही है हमारा घर। काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, कम से कम 1000 गज का होगा। 1000 गज का है। यहाँ आराम से एक अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स बन सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसे तोड़कर तो मॉल भी बन सकता है। एक बार डील हो जाए, उसके बाद आप जो करना चाहें। आइए प्लीज। अभिषेक जी, इंसान को उसके पापों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, इसलिए इतने पाप मत कीजिए कि आप उसका प्रायश्चित ना कर सके। प्रायश्चित? किस चीज का प्रायश्चित पूजा? जब हम अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे पास एक मौका मांगने आए थे, तुमने दिया था हमें मौका? नहीं ना? तो अब हमारे पापों की इतनी फिक्र क्यों हो रही? झेल लेंगे हम जो भी होगा। तुमने तो अपने पति के ऊपर ये परिवार चुना था ना, तो अब एक काम करो, इन्हीं के पास जाके बैठो। हेलो एवरीवन, पांडे निवास में आप सबका बहुत स्वागत। हम इस घर की नीलामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉकी और अभिषेक भैया मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं। तो चलिए नीलामी की शुरुआत करते हैं। जो करना है जल्दी करो, ये लोग पांडे निवास को बेच देंगे भैया। वो भैया का मान, स्वाभिमान है, अभिमान, उनकी पगड़ी है भैया। अगर ऐसा कुछ हुआ, ये सलमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। मैं आपके हाथ छोड़ता। तो चलिए नीलामी की शुरुआत करते हैं। तो पांडे निवास की शुरुआती बोली है 5 करोड़। 5.5 करोड़। 6 करोड़।
8 करोड़। देखिए, कण कण में आप हैं, मुझ में आप हैं, मेरे पूरे परिवार में। हम निर्बल अज्ञानी इंसान हूं, सिर्फ अपना नाम ले सकता हूं और कुछ नहीं आता। क्या शिकायत करूं? ये बंगला रोक दे, ये कीड़ा मकाड़ा पद भ्रष्ट है सब, इनको रोक दे। इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करने जा रहा है, इनको रोक दे। बस हम एक ही आपसे प्रार्थना करूंगा, हमें शक्ति देना कि इस घड़ी को भी हम बर्दाश्त कर लें, आपके मार्ग में चलें। बेचारी हमारी पत्नी जो है कहाँ आपके चरणों में माथा रगड़ने गई है, उसका भी थोड़ा लाज रख लेना। बस इतना सा थोड़ा सा इल्तिजा है हमारा। एक कौड़ियां जो आप इन्हें कामयाब होने नहीं दोगे, हम जानता हूं। 15 करोड़। 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 20 करोड़। ध्रुव जी, हमने बोली थोड़ी ज्यादा नहीं लगा दी? कम कर सकते हैं क्या अभी? धानी, अब बोली लग चुके, इसे कम नहीं कर सकते हम। ओके ओके। जी आप कौन? जी हम श्री रामलिंगम मुत्तुस्वामी, केरला से आए जी। लखनऊ में बिजनेस करने को मांगता। हमें पता चला कि लखनऊ का बेस्ट प्रॉपर्टी ऑक्शन में जा रहा है, तो इधर दौड़ा आया। अयो खन्ना, तुम ये सर्वेंट लोग के साथ काहे को बात करती? टॉक टू ओनर। मेरा पति सिर्फ मालिक से बात करेगी, ओनली मालिक। क्या? हम सर सर्वेंट। मैम, इस घर का ओनर हूं मैं। अयो रामा, आई एम सो सॉरी। वो मेरा सर्वेंट तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम, तो मेरे को लगा मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी टू जी। आपका नाम क्या है? अयो अभी तो बताया जी। ऊंचा सुनता है क्या? हाँ तो फिर बताते। हमारा नाम रामलिंगम वचस्पति आचार्य मुत्तुस्वामी। अरे हमारा वाइफ राजलक्ष्मी। वणकम। श्री मुत्तुस्वामी एंड कॉर्पोरेशन की मेन सीईओ ये जी। वो क्या है ना जी, मुत्तुस्वामी कॉर्पोरेशन का एक और ब्रांच मांगता है जी, तो उसके लिए लखनऊ आई ऑन डिमांड। माय वाइफ। हमने कहा था ना आपसे, जैसे ही नाम सुनेंगी दीदी पहले इंटरनेट पर सर्च करेंगी। धानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। दोस्त उदित को बोलकर ऐसा नकली पेज बनवाया है कि इनकी आंखें फट जाएंगी और कभी इनको यकीन भी नहीं होगा कि ये नकली पेज था। रॉकी भैया, ये केरला के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। 200 करोड़ के मालिक है ये। नो इल्ले 200 पुराना नंबर। अभी न्यू एसेट्स हमारा 550 करोड़ रुपीस। बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वो क्या है ना, हम भी नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ डील कीजिए।
हम है सृष्टि, और ये रॉकी हमारे मंगेतर, और ये अभिषेक भैया है। ये घर भी इन्हीं का है। अटेंशन प्लीज, पांडे निवास का सौदा 20 करोड़ में तय हो चुका है। आज से इस घर के नए मालिक हैं मिस्टर श्री रामलिंगम मुत्तु स्वामी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वो कौन जी? अब जी वो कोई नहीं है, आप इन पर ध्यान मत दीजिए। स्वामी, हमको लगता ये घर का असली ओनर वो तो देखो। रामलिंगम जी नमस्कार। हमारा नाम काशीनाथ पांडे है और हमने एक घर जो है एक एक ईंट करके ये घर बनाया है। हमरा और हमारा पूरा परिवार का इसमें आत्मा जुड़ा हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप कोई और घर ले लीजिए ना। आपको लखनऊ में सेटल होना है, हमने सुना। अभी अभी अच्छा है, वेलकम टू लखनऊ। आप यहाँ बहुत सारा घर है, बहुत बंगला है, ले लीजिए, हमसे अच्छा है। बस हमारा दरखास्त है, आप अगर मान ले तो बहुत आपका मेहरबानी होगा। अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हो? देखिए, मेहमानों को परेशान मत कीजिए। एक मिनट, हमें इनसे कुछ बातें करनी है, तो आप लोग जाइए अंदर। अयो, अपने अप्पा से ऐसे कैसे बात करते जी? जो लोग फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, रामलिंगम उनसे बिजनेस नहीं करते। चलो जी। नहीं, रुकिए। आप लोग ऐसे कैसे जा सकते? नीलामी हुई है, आपने घर खरीदा है वाला, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, इस नीलामी में वैसे भी हमारे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करें जी इसमें? देखिए, हमारा मानना, जो अप्पा को खुश नहीं रख सकता वो बिजनेस को अच्छा नहीं रख सकता। आपको कैसे पता कि ये हमारे पिता है? अयो रामा, तुम जितना बदतमीज उतना ही स्टूपिड है। फोटो में साफ साफ सेंटर में अप्पा नहीं तो कौन होगा? और जिस तरह से तुम अपने अप्पा को सुनाता और ये कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अप्पा ही हो सकता। और अप्पा तुम्हें बहुत ही प्यार करता है। नवन, ये लोग ना गरीब है, गरीब। तो इनके स्टूपिडिटी के चक्कर में अगर हम गरीब हो गई तो, हम बर्बाद हो गई तो क्या करेगी? बेटे को चलो। नहीं राजलक्ष्मी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए,
इतनी बड़ी डील छोटी सी बात पे मत तोड़िए प्लीज। डार्लिंग, आई लाइक द हाउस जी। हम इनसे घर लेता, उसके बाद नोटी। मामा, you like house? Buy it. अब एक काम करता, हम डीसीपी को फोन करता, हमारा मनी लेके आने के लिए है। जय महाकाल, डीसीपी ले जाएगा इनका पैसा? बहुत बड़ा आदमी लगता है। हेलो डीसीपी रामलिंगम मुत्तुस्वामी, वो हमारा मनी लेकर आ दो। हाँ, थैंक यू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।